आइए आज हम लोग 15/9/2022 के तृतीय पाली का हिंदी प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है आंसू पोंछना। क्या है प्रश्न, बोलिएगा जरा। आंसू पोंछना। देखिए, जब हम लोग किसी को आंसू पोंछते हैं, जरा ही बताते हैं, जब किसी को आंसू पोंछते हैं तो बताते हैं कि अच्छा बुआ कोई बात नहीं, चुप हो। किसी बच्चे को अगर कोई बच्चा रोने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा चुप हो कोई बात नहीं है। हाँ ऐसा है ना, ऐसा ही खिलौना तुमको भी खरीद देंगे। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको आशा दिला रहे हैं। मतलब आशा मतलब दिलासा दिला रहे हैं। तो बताइए आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिलासा देना। दिलासा देना या भरोसा देना या आशा देना, बात बराबर है। ठीक है, चलिए तो बताइए आंसू पोंछने मुहावरा का अर्थ दिलासा देना। दिलासा देना। अगला प्रश्न है आपका, ले चला साथ मैं तुझे कनक। बताइए कनक का मतलब क्या होता है? कनक का मतलब सोना या धतूरा, दो चीज होता है। कनक का मतलब धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। तो ध्यान दीजिए, ले चला साथ मैं तुझे कनक ज्यों भिक्षुक। भिक्षुक मतलब भीख मांगने वाला भिखारी। भिक्षुक मतलब भीख मांगने वाला भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको जो है वो है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न को आप लोग किस तरह से याद रखेंगे जरा ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत हल्का है। ठीक है, जैसे कि ले चला साथ मैं तुझे कनक। ठीक है, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो स्लोगन है, स्लोगन मतलब ये आपको ये जो चौपाई कहिए या आप दोहा के रूप में जो कुछ भी है, पद के रूप में जो है, तो यहाँ पर आप ये गौर कीजिए कि इसमें ज्यों आ रहा है ना, क्या आ रहा है? ज्यों। तो जब कहीं पर ज्यों हो, जब कोई भी स्लोगन रहे या कोई भी मतलब आपको इस तरह से दोहा नज़र आए, उसमें आप ये तीन चीज़ गौर कीजिएगा। इसके अलावा और कुछ भी है, ज्यों रहे, निश्चय रहे या ईब रहे। क्या रहे? जो रहे, निश्चय रहे और ईब रहे। इसके अलावा कुछ और भी शब्द ऐसे हैं, उसको जरा सुन लीजिए। जैसे कि मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु। यदि इतना चीज रहे तो उधर कितना बात बताए? पांच चीज बताए ना, पांच चीज हुआ और ये तीन चीज, मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु। इतना चीज रहे और इधर है आपको ज्यों, ईब और एक और क्या बताया है आपको? निश्चय। इतना चीज यदि कहीं पर आपको मिल जाए तो इसका मतलब समझिए कि वह जो स्लोगन रहता है वो कौन अलंकार उसमें रहता है? उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। आप ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, परीक्षा का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो ये तो आपको याद रखने की चीज है। परी जोर इच्छा, ये होगी आपको परीक्षा। और याद रखिए यहाँ पर दीर्घी है ना और यहाँ पर हर्षी है ना, तो देखिए ये हर्षी है और उस पर दीर्घी लगा हुआ है, याद रखिएगा ये हर्षी है। देखिए परीक्षा में यहाँ पर दीर्घी है, लेकिन इसमें पहला वाला जो आप तोड़िएगा, पहला वाला जो तोड़िएगा ना, तो उसमें हर्षी दीजिएगा आप लोग। ठीक है, वैसे भी एक बात बताइए, अ में पहले क्या आता है? हर्षी रहता है ना, इसलिए आप परी में हर्षी दीजिएगा और इच्छा में आप क्या दीजिएगा? दीर्घी दीजिएगा, याद रखिएगा। इच्छा में क्या दीजिएगा? दीर्घी ई और अक्षाकार। ठीक है ना, और इधर आपको परी में हर्षी दे दीजिएगा। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताइए जल्दी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, मनह जोर हर कौन सी संधि है बताइए आप लोग। यहाँ पर मनह जोर हर ये विसर्ग संधि है। क्यों है? हम आपको वाक्य क्लास में बताए थे, क्योंकि ये जो दोनों अनुपात के जैसे चिन्ह दिख रहा है, ये किसका चिन्ह है? ये विसर्ग, इसका विसर्ग कहिए या उसको आप हाँ मैथ की दृष्टि से अनुपात कहिए, दो बिंदु वाला जो है। तो इस तरह से जब भी हो तो वो कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो बताइए मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? फिर से बोलिए। मनह। देखिए हम कैसे तोड़ रहे हैं, मनह जोर हर। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। चलिए, संरचना के आधार पर, किसके आधार पर? संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है? ठीक है, जब हम लोग वाक्य का वर्गीकरण करते हैं, क्या करते हैं? वाक्य का वर्गीकरण। तो वाक्य के वर्गीकरण करने में मतलब बंटवारा करने में, देखिए इस प्रश्न को घुमाया है। प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, सीधा बात ये पूछ रहा है कि संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उसी को लिख दिया कि संरचना के आधार पर वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है। क्या लिख दिया कि वर्गीकरण यदि हम करते हैं संरचना के आधार पर, किसका वर्गीकरण करते हैं? वाक्य का जो वर्गीकरण करते हैं, तो वाक्य के वर्गीकरण में मतलब वाक्य को बंटवारा करने में कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है वो पूछ रहा है। बात समझे मेरा कि नहीं समझे ये बताइए पहले आप लोग। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पर वाक्य का भेद पूछ रहा है, वाक्य का प्रकार पूछ रहा है। तो बताइए वाक्य का पहला प्रकार कौन है?
सरल वाक्य है। याद रखिए वाक्य का पहला प्रकार कौन है? सरल वाक्य। दूसरा कौन है? मिश्र वाक्य। तीसरा कौन है? संयुक्त वाक्य। देखिए ये वाक्य का प्रकार है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि संरचना के आधार पर वाक्य कितने भेद? 3। कौन कौन से भेद? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। वहीं अगर बात करें अज्ञार्थक वाक्य की तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये उसका भेद नहीं है। तो आपका प्रश्न पूछ क्या रहा था? आपका प्रश्न बताइए। प्रश्न पूछ रहा था कि संरचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण कौन नहीं है, वाक्य का प्रकार कौन नहीं है? तो यही तो है, अज्ञार्थक वाक्य नहीं है। जबकि है कौन कौन, बिना देखे बताइएगा। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। समझ गए ना? अब अज्ञार्थक वाक्य जो है नहीं वह है। आपको वाक्य का प्रकार नहीं नहीं है। चलिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पहले हम इनसे पूछना चाहेंगे, कहिए इनको कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा? अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं और दूसरे को भी जीने दे। मनुष्य का धर्म है कि वह स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दें। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित में भी सोचे। मतलब कह रहा है कि एक अच्छे इंसान का यह गुण है कि केवल अपने लिए ही नहीं सोचिए, आप जरा दूसरे के लिए भी सोचिए, स्वार्थी नहीं बनिए। फिर कहता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति है अपना ही काम से मतलब रखे, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करे, तो यह मानवता नहीं है। परहित का मतलब बताइए आप लोग। पर मतलब होता है दूसरा और हित मतलब किसी को लाभ देना। हित मतलब किसी को हित करना, अच्छाई करना। तो परहित का मतलब क्या है? दूसरे को अच्छाई करना, है ना? परहित ही सच्ची मानवता है। कहता है जो दूसरे को हित करता है वही सच्चा मानव है, वही सच्ची मानवता की निशानी है, पहचान है। चलिए, परहित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। कहने का मतलब आप परहित कब करेंगे? आप दूसरों की भलाई कैसे करेंगे? आपको जितना क्षमता रहेगा उतना ही ना करेंगे। वही बात कर रहा है कि मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। मनुष्य को जितना क्षमता है वह दूसरे को मदद कर सकता है, हित कर सकता है। फिर वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। अगर आप मुझे मन से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तन से कर दीजिए, धन से कर दीजिए। और आप यदि मन और धन इस दोनों से नहीं कर सकते हैं तो तन से कर दीजिए। तन का मतलब शरीर होता है। बात समझ में आ रहा है? तो शरीर से भी आप मुझे हित कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से आप किसी व्यक्तियों को इस तीनों में से कोई एक दृष्टि से भी आप किसी को मदद कर सकते हैं। कोई गरीब, अगर कोई रिलेशन हो, शादी विवाह का कोई ऐसा काम चल रहा हो, तो बातचीत के दौरान हमको कहता है, क्या कहता है पता है? भैया कोई बात नहीं है, अगर हम पैसा से मदद नहीं करेंगे तो हमारा शरीर है ना, हम आपको शरीर से मदद करेंगे। ये सभी देखिए मदद करता है सब। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है, हाँ मदद करता है। बात समझ में आ रहा है? तो परहित ही सच्ची मानवता है और यहाँ सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से और तन से, ये तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। बताइए, किसी भी दूसरे व्यक्ति को हम लोग भलाई किस किस तरीका से कर सकते हैं? मन, तन, धन से। मन से, तन से और धन से। इसका लिखा है दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी, है ना, परहित है। अगर दूसरे के प्रति अच्छी सहानुभूति मतलब क्या होता है? सहानुभूति का मतलब उसके फीलिंग को समझना, दूसरे के फीलिंग को समझ करके उसको मदद करना भी, वह एक अच्छी परहित है ना? किसी को संकट से बचाना, किसी को यदि आप संकट में बचा लेते हैं, किसी को कुमार्ग से हटा लेते हैं, है ना, किसी दुखी या निराश व्यक्ति को सांत्वना देते हैं। सांत्वना मतलब संतोष देना। सांत्वना मतलब संतोष देना भी परहित के अंतर्गत ही आता है। कहने का मतलब अगर आप किसी को मान के चलिए तन और मन तथा धन से मदद नहीं किए, अगर उसको कोई गलत मार्ग पे जा रहा है और उससे उसको आप मोड़ लिए, हटा दिए, वो भी एक सच्ची मानवता है, वो भी एक परहित के बराबर ही होता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कि यदि आप कुमार्ग से हटा दीजिए, किसी संकट से बचा लीजिए, है ना, या किसी दुखी या निराश व्यक्ति को संतोष दीजिए, तो यह भी एक परहित है, यह भी एक भलाई है। परहित मतलब भलाई, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरों की भलाई, ठीक है? तो भगवान राम ने ऋषि मुनियों को तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया था। भगवान राम जो थे, ऋषि मुनि को जो तपस्या भंग करते थे राक्षस सभा करके, तो भगवान राम उनसे बचाए थे ना ऋषि मुनि को। तो बताइए वो परहित थे कि नहीं थे? जी। परहित किए थे कि नहीं किए थे? जी।
तो यहाँ पर देखिए भगवान राम ने ऋषि मुनियों को तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। और ईसा मसीह क्या किया? लोगों का उत्थान किया। उत्थान का मतलब पता उत्थान का मतलब उत्थान का मतलब ऊपर की ओर उठाना, उसे विकास करवाना, उसका उदय होना। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं और तालाब बनवाए थे। ये भी परहित का काम किए कि नहीं किए? कुएं तालाब से दूसरे को लाभ होता है कि नहीं होता है? कुएं और तालाब बनवाए, आदि खुदवाकर जनता पर उपकार किए। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न जरा पढ़िए, आप लोग को हंसी भी लगेगा और बड़ा गुस्सा भी आएगा। किन पर गुस्सा आएगा? किस पर गुस्सा आएगा? जो क्वेश्चन सेट किया है। तो देखिए इतना जो हम लोग पढ़े हैं, इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए, तो अब ये देखिए आप लोग कि इस गद्यांश को पढ़ के कोई फ़ायदा हुआ हम लोगों को? कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखिए ये पूरा गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि स्वार्थ का संधि विच्छेद है। अब बताइए स्वार्थ का संधि विच्छेद इसमें मिलेगा? नहीं। तो इस गद्यांश को देख रहे कोई फ़ायदा तो नहीं मुझे लग रहा है। नहीं। आप लोगों को कोई फायदा नहीं। इसलिए आप परीक्षा में जब जाएंगे तो इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो गद्यांश को नहीं पढ़िएगा, आप डायरेक्ट दौड़ करके कहाँ पर जाइएगा? क्वेश्चन पे। ऑप्शन के ठीक ऊपर में क्वेश्चन होगा, वहाँ पर आप जाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से आप ढूंढिएगा गद्यांश में। अगर गद्यांश से मिल गया तो ठीक है, नहीं अगर कोई ग्रामेटिकल आइटम मिल गया, ग्रामेटिकल आइटम मतलब व्याकरण से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन मिल गया, तब तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ही नहीं। इसलिए बताइए स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, स्वार्थ का संधि विच्छेद जो होगा वो स्वजोड़ अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वजोड़ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। अब हम इससे पहले एक बात और आपको बताते हैं स्वार्थ के बारे में। किसके बारे में बताते हैं? स्वार्थ के बारे में। स्वार्थ के बारे में आपको क्या बताते हैं वो देख लीजिए। देखिए स्व बोलिएगा जरा, क्या रहा अंत में? आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अर्थ में क्या आ रहा है? अ। तो अ और अ मिल करके क्या हो गया बउआ? तो एक बात बताइए, अ और अ मिल करके यदि आ हो गया, अ और अ मिल के आ हो गया, तो एक बात बताइए जरा सोचिएगा, क्वेश्चन तुरंत याद हो जाएगा। अ छोटा की आ बड़ा, मतलब अ बड़ा की आ बड़ा। तो अ को हर्ष कहेंगे और आ को क्या कहेंगे? कहेंगे ना। इसलिए याद कर लीजिए, जब दोनों में स्वर आएगा, क्या आएगा? स्वर। जब दोनों में ये स्वर आएगा, ठीक है, तो वो दोनों मिल करके हो जाएगा आपको दीर्घ स्वर हो जाएगा। और पहले हर्ष स्वर था, अब हो गया दीर्घ स्वर। इसलिए देखिए स्व यहाँ भी अ, यहाँ भी अ, तो दोनों मिल करके आ हो गया। तो इसलिए कौन संधि? दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। बात को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कौन संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो समझने की कोई बात है, ठीक है, बस इतना ही है। स्वार्थ वाला में आप लोग फंसिएगा नहीं, जिससे स्वागतम में रहता है सुजोर आगतम, तो इसलिए आप लोग उस पर नहीं मार दीजिएगा। याद रखिएगा स्वार्थ वाला में आपको संधि विच्छेद जो होगा स्वजोर अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वजोर अर्थ। अगर आपसे पूछ दे कि स्वार्थ कौन संधि? दीर्घ संधि। स्वार्थ कौन संधि? दीर्घ संधि होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जलता है यह जीवन पतंग। कल आपको एक प्रश्न आया था इस तरह का, जिसमें था आपको पहले जैसे पहले जलाने का काम था, फिर सींचने का काम था। हाँ। तो वो कौन अलंकार था? विरोधाभास था। अब यहाँ पर है जलता है यह जीवन पतंग। सेंटेंस इतना ही है, जलता है यह जीवन पतंग। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। इसमें है आपको रूपक अलंकार। जलता है यह जीवन पतंग, इसमें आपको कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। इस चीज को आप याद ही रख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम इनसर्कल कर देते हैं, याद रखिएगा। तो बताइए जलता है यह जीवन पतंग कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, चढ़ चेतक। चेतक का मतलब पहले आप लोग बता दें। सही बात बताइए। चेतक का मतलब घोड़ा होता है। ठीक है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट कट करता था, सफल जवानी को। जरा ध्यान दीजिए, अच्छा है, बोलने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को, ठीक है ना, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट कट करता था, सफल जवानी को। अब यहाँ पर पूछ रहा कि उपयुक्त पंक्ति में किस प्रकार रस है। जरा देखिए, याद हो जाएगा आप लोग को। हनुमान जी लंका पार करके पर्वत को उठा ले आए। अगर आपसे पूछे कि कौन सा रस है? वीरस। तो देखिए, एक तो हनुमान जी का नाम भी है महावीर, क्योंकि वीरों के वीर थे।
शिरोमणि उनको कहा जाता है, वीरों के वीर शिरोमणि हनुमान जी को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऐसा काम ही किया। तो बस जरा सुनिए ध्यान से। अभी एक ये थे आर्मी जो पाकिस्तान में जाकर के वहाँ जो हेलीकॉप्टर से जो हो गया था, पैराशूट से उतरे होते, क्या नाम था? नाम थोड़ा हम भूल रहे हैं, जो भी नाम था। ठीक है, तो जब कोई ऐसा काम करने वाला बात आए ना कि जैसे कि भारी काम करने का बोध हो ना, तो वहाँ पर सीधे मार दीजिएगा, क्यों? वीर रस मार दीजिएगा। नहीं समझे? ठीक है, जैसे कि हम आपको बोलेंगे झांसी वाली रानी खूब लड़ी मर्दानी महतो, झांसी वाली रानी थी और क्या था, है ना? खूब लड़ी मर्दानी महतो, झांसी वाली रानी थी और बुंदेले के मुंह में क्या है। हमको कुछ भी उतना ज़्यादा नहीं याद है, बस इतना बात याद रखिए कि झांसी वाली रानी थी और इससे पहले क्या बोले थे? बुंदेले हर मुंह पे सुन लड़ी मर्दानी। हाँ, खूब लड़ी मर्दानी महतो। तो यहाँ लड़ने की बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? वीरता की बात हो रही है ना, सुरवीरता की बात हो रही है ना। लड़ने का काम कौन करेगा? वीर सब। तो इस तरह के जो बात जब भी आए तो आप उसमें वीर रस मार दीजिएगा। क्या मारिएगा? वीर रस। देखिए, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, तलवार उठा करके घोड़ा पर चलेगा तो कोई वीर सब न चलेगा। ठीक है, तो चढ़ चेतक पर तलवार उठा, भूतल पानी को और राणा प्रताप सर काट कर, है ना, कट करता था सफल जवानी को। इसमें किस प्रकार का रस है? वीर रस है। जब भी इस तरह का सेंटेंस आए, रस वाला आए, तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, आपका आंसर जरूर सही हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब पढ़ते हैं हम लोग। आप अंग्रेजी में पढ़े थे वॉइस, वॉइस जिसको कहते हैं वॉइस। ठीक है, तो वॉइस जो है वो कितने प्रकार के पढ़े थे आप? एक पढ़े थे एक्टिव वॉइस, दूसरा पढ़े थे पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आप समझिए, वाच जो हिंदी में है वह आपको 3 प्रकार के होते हैं। वाच कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपको जब पता है, बिल्कुल, कृतवाच, कर्मवाच और, हाँ बिल्कुल सही बोले आप। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच। वाच के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन सा है? कृतवाच, भाववाच, कर्मवाच। चलिए, कृतवाच, भाववाच और कर्मवाच। ठीक है, चलिए, वाच के कितने भेद है? 3। कौन कौन से भेद है? हाँ, कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है। अंधेरा होने से पहले किसान लौट आया, हाँ, खेत से लौट आया। तो यहाँ पर कहता है रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो हम लोग किस में बात करेंगे? रेखांकित मतलब बताए थे ना कल, क्या बताए थे? जो अंडरलाइन वाला होगा उसी को हम लोग उसी पर गौर करेंगे। अब पूछ क्या रहा है, कौन सा पदबंध है? तो रेखांकित क्या? अंधेरा होना ना, तो अंधेरा हो जाना ये विशेष बात है, इसलिए विशेषण पदबंध। ठीक है, अंधेरा मतलब क्या हुआ? विशेष बात है। हम बोलेंगे यह घर तो अंधेरा ही अंधेरा है, तो ये विशेष बात हो गया ना, इसलिए इसमें कौन सा पदबंध है? अगर इस तरह से अंधेरा ही अंधेरा कहीं पर आए, उजला आए, काला आए, तो आप क्या पकड़ लीजिएगा? विशेषण पदबंध है। समझ गए ना? तो इसी तरह से आप लोग दिमाग लगाते रहिए। चलिए, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला क्या कहलाता है? बताइए, आप लोग को पढ़ाया था। देखिए, शब्दों में विद्यमान अर्थ को शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? उसे हम लोग शब्द शक्ति कहते हैं। और ये प्रश्न रिपीटेशन भी है, पहले क्लास में हुआ था, तो इसको आप लोग रट करके ही याद कर लीजिए। वैसे भी जब आप बुद्धि से कहीं पर व्यापार कीजिएगा, तो व्यापार करने के लिए आपके अंदर मुंह में शब्द अच्छा होना चाहिए ना, वर्ड पावर अच्छा होगा तभी तो आप व्यापार अच्छा कर पाइएगा। जैसे देखिए, शब्दों में विद्यमान, विद्यमान का मतलब क्या होता है? विद्यमान मतलब उपस्थित होना, पाया जाना। ये विद्वान नहीं है जो आप बोल रहे हैं। विद्वान का मतलब हुआ कि किसी चीज़ के ज्ञाता होना। विद्वान नहीं है, विद्यमान है, विद्यमान। विद्यमान मतलब उपस्थित होना, उसके अंदर पाया जाना। जैसे आपके अंदर आलसी विद्यमान है, मतलब आपके अंदर आलसी का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। बात कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अभी आपको बताए थे, तो बताइए कि अ कौन सा वर्ण है? ऑप्शन दे रहे हैं। हरस से दीर्घ पुलुत, हरस होगा ना। वही आ की बात करें तो हर्षी। ई कौन सा स्वर? हर्षी। ठीक है, चलिए, उसका नाम है हर्षी, हर्ष लगा दिया ना। तो अ कौन सा वर्ण है? और आपको हर्ष वर्ण है। ठीक है, अगर आ रहता तो दीर्घ स्वर हो जाता।
आई रहता तो आई रहा था वो भी हो जाता मैं फंसते क्यों है? ये जो है हरस स्वर हुआ ना, आई हो गया दीर्घ स्वर हो गया, फंसने की क्या बात है? औ रहता तब दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर, ओ रहता तब हर्ष हर्ष स्वर हरस स्वर होता ना, जिस पर डबल मात्रा आ जाए जी, वो दीर्घ स्वर। अगला है आपका जलज। बताइए जलज कल आया था कि नहीं आया था? बहुब्रीहि समास। है ना, जलज कौन सा? बहुब्रीहि समास। जलज मतलब ट्रिक बताए थे, जलज होता है कमल में, और जलज का मतलब बताए थे जो जल में जन्मा हो उसको जलज कहा जाता है। तो जल में कौन जन्मता है? कमल। कमल। तो जल में जो जन्मता है उसको हम लोग जलज कहते हैं, और जलज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, तो बताए थे कि जल में जो जन्मेगा तो कहाँ पर जन्मेगा? जहाँ पर केवल जल ही जल हो, जहाँ पर केवल जल ही जल हो वहीं पर जन्मेगा। तो जहाँ पर जल ही जल हो तो बहुते जल होगा, इसलिए बहुते होगा तो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि। तो जलज कौन समास? बहुब्रीहि समास। जलज कौन समास? बहुब्रीहि समास। चलिए जलज कौन सा समास है? बहुब्रीहि तो समास। बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब बताइए जिसमें यथा लगा हो कौन समास? अव्ययीभाव। यथा शक्ति जिसमें हाँ यथा जिसमें लगा हो, प्रति लगा हो, अव्ययीभाव ये सब समास। अव्ययीभाव होता है। ठीक है ना। चलिए श्लेष अलंकार की हम बात कर रहे हैं। श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? ये प्रश्न आपको याद रखने वाला होगा। ठीक है, तो बताइए श्लेष अलंकार में कौन सी शक्ति होती है? व्यंजना। व्यंजना होगा। देखिए श्लेष लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? श्लेष। श्लेष लिखा हुआ है, तो श्लेष मतलब समझ लीजिए सलहेश, राजा सलहेश। और राजा सलहेश का जब पूजा होता है तो उनके पूजा में विभिन्न प्रकार के व्यंजन उनको भोग लगाया जाता है। नहीं समझ में आया मेरा बात? राजा सलहेश का पूजा होता है तो विभिन्न व्यंजन का भोग लगाया जाता है। व्यंजन का मतलब होता है विभिन्न तरह का, बहुत तरह का पकवान, उसको व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना। ट्रिक क्या बताए? श्लेष मतलब राजा सलहेश, राजा सलहेश का पूजा होगा तो विभिन्न प्रकार का व्यंजन बनेगा, इसलिए श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति? व्यंजना। बताइए राजा सलहेश में शक्ति है कि नहीं है? जी। बहुत शक्ति है। नहीं, चलिए सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जा। जरा ध्यान दीजिए, सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक ये अलंकार। आपको रूपक अलंकार है। इसको एक या दो बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए वैसे याद रखने के लिए इसको ज़रा हम एक बात बताएं आपको। सिर झुका नियति की यह मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा जल जात। मान के चलिए कि आप कल तक बहुत खुश थे, कल तक ये बउआ बहुत खुश थे। आज इनको फेस देख करके हम बोल रहे हैं, फेस मतलब रूप देख करके बोल रहे हैं कि ये लगता है कि मुरझा गया है। तो हम लोग क्या देख करके बोले? मुरझाने की बात जब बोले तो क्या मुरझा गया है? इसलिए याद कर लीजिए, सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। यहाँ पर जो मुरझा जाएगा तो रूप देख करके हम लोग कहेंगे ना कि मुरझा गया है, इसलिए कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। चलिए भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय। बताइए सबसे पहले सीपी का मतलब क्या होता है, पता होगा आप लोगों को? नहीं, सूप होता है पीने वाला, वो दूसरा चीज़ होता है। यहाँ सीपी है, सीपी मतलब होता है खुरचन। खुरचन जो आम को छिल के जो हम लोग खाते हैं खुरचन से, नदी में पाया जाता है ना। सीप, सीप मतलब क्या होता है? खुरचन होता है। तो भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय, सागर मतलब समुद्र, मेरी अब हार विजय क्या। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए जैसे ही हार हो गया और विजय, हार और विजय दोनों हो रहा है, तो देखिए हारना मतलब हार जाना, अब विजय मतलब जीत जाना, तो यहाँ विरोधी की बात है ना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। बात समझ में कुछ आया? चलिए बताइए, तो श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? चलिए निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? पहले आप लोग ये बताइए, वर्णिक छंद का एक उदाहरण दीजिए। वंश, सही बात बताए। ठीक है, फुली डाले सुकु सुम मई तिया की देख आगे, आ जाती है मुरलीधर को मोहिनी मूर्ति आगे। पहले बताइए मुरलीधर का मतलब क्या होता है? मुरलीधर मतलब कृष्ण भगवान तो हुआ, लेकिन मुरलीधर का शाब्दिक अर्थ पूछे, मतलब इस शब्द का अर्थ क्या होगा? मुरलीधर का मतलब मुरली को धारण करने वाला। चलिए निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा,
फुली डाले सुख। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति के आगे यहाँ पर कहता है आपको कि कौन सा वर्णिक छंद है, तो मंदाक्रांता है। क्या है? मंदाक्रांता है। ये प्रश्न अगर ज़्यादा समझ में नहीं आया तो जो भी वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे को हम बताना चाह रहे हैं कि वो 2 बार इस प्रश्न को छोड़कर पढ़ के छोड़ देंगे, 2 बार इस प्रश्न को पढ़ के छोड़ देंगे। ठीक है, बस एक चीज़ ही जानिए कि मुरलीधर का मतलब क्या होता है? मुरली को धारण करने वाला। अगर आपसे पूछे कि भूधर का मतलब क्या होता है, बताइए कि भूधर मतलब क्या होता है? नहीं, भू को धारण करने वाला। यहाँ पर हो ना हो, लेकिन भूधर का मतलब पर्वत होता है, याद रखिएगा। भूधर का मतलब पर्वत होता है। दूसरा बात है, तो ऐसा सोच लीजिए ना कि मतलब कि पर्वत जो हुआ, पहाड़, वो भी समझिए कि एक जो है धरती है और धरती को धारण कर लिया हुआ है, बस सोच लीजिए। ठीक है, तो भूधर मतलब पर्वत। दूसरा बात यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, मोहिनी मूर्ति। मोहिनी मतलब क्या होता है? मन को मोहने वाली। मनमोहना मतलब मन को मोहने वाला, मनमोहनी मतलब मन को मोहने वाली। ठीक है, तो कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो मन को मोहने वाला है। ठीक है, उसकी बात बता रहे थे यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका, चलिए, चारु चंद्र की चंचला। चंचला बताइए, लक्ष्मी चंचला होती है कि लक्ष्मी चंचला? ये चंचला जो है वो स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है, ये बता दीजिए। इस बार के इंटर के एग्जाम में पूछा था। चंचला स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा, है ना। तो चारु चंद्र की चंचला किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचला। चलिए, चारु चंद्र की, ये समझ में आ गया? तो नहीं समझ में आया, बता रहे हैं। चारु चंद्र की चंचला किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, चारु में चौ है, चंद्र में चौ है, चंचला में चौ है। जब चौ का रिपीटेशन बार बार हो, यानी कि चौ की पुनरावृत्ति हो, बात समझ में आ रहा है? आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब क्या था? दोहराना। जब चौ बार बार आए, क्या आए? चौ बार बार आए। चौ ही नहीं, मतलब कोई भी वर्ण अगर बार बार आए तो समझ लीजिए वहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अच्छा, एक बात बताइए, चमनप्राश खाए हैं आप लोग? जी। चमनप्राश एक दिन ही खाने का मन होता है कि सब दिन? सब दिन। क्यों? खाने का स्वाद अच्छा रहता है ना, तो इसलिए याद कर लीजिए कि जब एक ही चीज़ को डेली खाइएगा, एक ही चीज़ को डेली, यानी कि एक ही वर्ण का बार बार रिपीटेशन होगा, तो कौन अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अब हमने ट्रिक बताया कि एक ही चीज़ को बार बार खाएंगे, किसको खाएंगे? चमनप्राश को। इसलिए चमनप्राश याद कर लीजिए। अनुप्रास यानी कि जब उस वर्ण का रिपीटेशन बार बार होगा तो वह कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। बात समझ में कुछ आया? चलिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? हम कल चर्चा किए थे और आप लोगों को बताए थे। क्या बताए थे, बताइए? जिसमें गिनती आए, जिसमें 1 2 3 संख्यात्मक बोध हो, वो आपको द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो चौराहा कौन समास है? अच्छा, जिसमें प्रति लगा हो कौन समास? जिसमें यथा लगा हो कौन समास? चलिए, अगला प्रश्न है, कांटा निकालना। और कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए आप लोग? चलिए, कांटा निकालने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए? बाधा दूर होना। क्या होगा? बाधा दूर करना। कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बाधा दूर करना। ठीक है, आप जब रास्ते पे चल रहे होते हैं, यदि कांटा चुभ जाए तो आपको चलने में तकलीफ होता है कि मजा आता है? तकलीफ होता है। आप पहले तकलीफ को हटाते हैं, क्योंकि बार बार वो आपके सफलता होने में, कहीं जाने में बाधा देता है ना। इसलिए याद कर लीजिए कि कांटा निकालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? बाधा दूर होना। परलोक का विशेषण क्या है? जरा ध्यान दीजिए। परलोक, पर मतलब क्या होता है? पर मतलब दूसरा, और लोक मतलब जनता, लोग, आदमी। परलोक मतलब दूसरे का लोग। देखिए, यहाँ पर लोग अगर रहता तो लोग मतलब जनता हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लोक है। क्या है? लोक। यहाँ पर लोक का मतलब संसार होगा, याद रखिएगा, दुनिया होगा। लोग और लोक में अंतर है, जरा ध्यान दीजिए इस बात पर। ये लोक है, क, तो जब क है, लोक रहेगा तो लोक का मतलब संसार, जगत, दुनिया, वर्ल्ड, विश्व। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? और लोग रहता तो जनता होता। तो बताइए, परलोक का मतलब क्या हुआ? संसार। भाई साहब, अभी हमने बताया पर का मतलब दूसरे का संसार, तो दूसरे का संसार। तो परलोक मतलब क्या हुआ? दूसरे का हम लोग बोलते हैं कि एक थप्पड़ मारेंगे ना तो परलोक से धार दोगे।
ऐसा हम लोग बात के दौरान कुछ बोलते कि नहीं, एक लाठी मारेंगे इस कुत्ता को तो चला जाएगा, परलोक सुधार देगा। मतलब परलोक का मतलब क्या है? दूसरे का संसार हम लोगों के लिए क्या है? ऊपर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि परलोक का विशेषण क्या होगा? देखिए परलौकिक नहीं है, पारलौकिक है, क्योंकि आप जब उस संसार में जाते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाता है ना। क्या होता है? बेड़ा पार। तो इसलिए परलोक का विशेषण पारलौकिक हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये बोलने से तो आप लोगों को कुछ गुस्सा भी आ रहा होगा कि इस प्रश्न में सब लगता रहता है कि सब शुद्ध है। नहीं, तो आइए प्रश्न को जरा पढ़ते हैं। हम लोग बताए थे शुद्ध अशुद्ध में 2-3 चीज का ही मिस्टेक रहता है। एक है आपको स्त्रीलिंग का, सॉरी लिंग का, वचन का, और दूसरा आपको शब्द अरेंजमेंट का, मतलब कि संरचना करने का। जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य किस तरह का वाक्य है, इस पर चलिए आइए बात करते हैं। ऑप्शन ए में है, इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है। अब ये जरा बोल के देखिए, आप लोग बोलने से क्या स्पष्ट हो रहा है आप लोग? चलिए, तो यहाँ पर जो है आपको इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है। ठीक है, तो ये आप जरा सोच के देखिए कि उल्टा पुल्टा बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि शब्द का अरेंजमेंट ठीक से नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत है। उसने जोर जोर से रोने लगा। बताइए यहाँ पर आपको क्या इसमें गलती लग रहा है? बताइए तो। ठीक है, तो हम ये बात कैसे पकड़े कि ये गलत है? यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि उसने जोर जोर से रोने लगा। यहाँ उसने हट जाएगा और वह लग जाएगा। हम ये बात कैसे पकड़े? बताइए आप लोग। उसको आप बोल के देखिए, बोलने से स्पष्ट हो जाएगा। शायद लगता है कि ये बात गलत अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम लोग बोलचाल में ये बात नहीं बोलते हैं इस जगह पर, लेकिन ये बोलते हैं कि वह रोने लगा, है ना, वह जोर जोर से रोने लगी, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये आपको जो है सो ये वाक्य जो है ये गलत है कि सही है? गलत है। यहाँ हुआ होता तो सही हो जाता। अच्छा, आप उस प्रतिज्ञा को न भूल, है ना, आप उन प्रतिभा को, नहीं वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे। अब बताइए। ठीक है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है कि आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे, है ना। तो आप यहाँ पर अगर गलती की बात करें तो यहाँ पर होगा आप वह प्रतिज्ञा को न भूले होंगे। क्या होगा? आप ये जो उस लगा हुआ है उस हटा करके आप वह प्रतिज्ञा को नहीं भूले होंगे, तो ये आपको सही होता। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों अशुद्ध है। सही कौन सा है? इस किताब का क्या मूल्य है? ये आपको क्या है? ये सही है। ये क्या है? सही है। अच्छा, अगर आपसे पूछे हम कि बताइए इस किताब का क्या मूल्य है, कैसा वाक्य है, हम पहले उदाहरण, ये ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है आपको नकारात्मक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। बताइए कौन सा वाक्य? क्योंकि प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है ना, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है और ये शुद्ध भी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के कार्य का हो ना पाया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? जहाँ बिना कारण के कार्य का हो ना पाया जाए, बस ये परिभाषा है, इसको याद कीजिएगा। जहाँ बिना कारण के कार्य को होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो विभावना। विभावना कौन सा? मतलब ऐसा सोच लीजिए, विभा नाम की कोई लड़की है, मतलब बिना कारण के ही, विभा नाम की कोई लड़की है, वो बिना कारण के ही किसी कार्य को कहती है कि हम ये काम कर लिए, ये काम हो गया। क्या बोले ट्रिक? विभा नाम की लड़की है, वो तो बोले नहीं। विभा नाम की लड़की है, वो कोई भी कार्य नहीं भी करेगी, बिना कारण का ही बता देगी कि ये कार्य हो गया, यानी कि विभावना अलंकार। विभा नाम की लड़की यानी कि विभावना अलंकार। और विभावना अलंकार कैसे समझेंगे? जहाँ बिना कारण का, मतलब किसी कारण का ही हम लोग बोल देंगे कि काम हो गया। तो याद कर लीजिए, जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए, बोलिए, जहाँ बिना कारण का कार्य हो ना पाया जाए तो उसे हम लोग कौन सा अलंकार कहते हैं? विभावना अलंकार कहते हैं। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए। शुद्ध अशुद्ध वाला 2 प्रश्न आता ही है, ये अनुभव तो हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, लाल किला लाल पत्थर से बनी है। बताइए, ये शुद्ध है? अशुद्ध है। यहाँ आप लोग बोल के देखिए, लाल किला लाल पत्थरों से बनी है, ये नहीं होकर के ये अगर रहता लाल किला लाल पत्थरों से बना है तो आपका सही हो जाता। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। फिर है, लो नहर भी पार कर ली, ये बिल्कुल सही है। दादाजी चाय पी लीजिए, बिल्कुल सही है। इस समय वो सो रहा है, ये भी सही है। जबकि अशुद्ध क्या है? लाल किला लाल पत्थरों से बनी नहीं है, ये नहीं होकर के क्या होगा? लाल किला लाल पत्थरों से बना है। बात कुछ समझ में आया कि नहीं?
चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न पर। ये प्रश्न भी उसी तरह से जिस तरह से गद्यांश का प्रश्न रहता है कि गद्यांश बहुत सारा पढ़ लिए और बाद में पता चला कि प्रश्न बहुत ही छोटा था और इसमें से नहीं बनता है। तो इसलिए देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, यानी कि ये जो प्रश्न ये वाक्य दिया गया इसमें क्या पूछ रहा है, कारक। तो यहाँ सेंटेंस दिया है वह कलम से लिखता है, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा कारक है। तो देखिए कलम से लिखता है, अभी हम लिख रहे हैं तो सेंटेंस ये संबंध बना हुआ है। देखिए अपादान में भी से होता है और करण में भी से होता है, लेकिन दोनों से का यूज अलग अलग है। कैसे? क्योंकि अपादान में एक दूसरे से अलग होता है, अलगाव का संबंध होता है, और करण में संबंध बनता है। इसलिए याद रखिए, कलम से लिखता है, अलमारी से किताब निकालता है ना, व्हाइट बोर्ड पर कलम से लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह का जो प्रश्न आए तो वहाँ पर करण कारक दीजिएगा, और जब रहे कि पेड़ से पत्ता गिरता है अपादान कारक, क्योंकि वहाँ अलग होता है, तो वह कलम से लिखता है। कौन कारक होगा बताइए? करण कारक। करण का चिन्ह क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। से। चलिए बताइए, करण का से हो गया। संप्रदान का क्या होगा बताइए? संप्रदान का होता है को के लिए, जैसे धोबी को कपड़ा दो, है ना, धोबी को कपड़ा दो, गरीब को धन दो। बताइए यहाँ पर कौन कारक है? गरीब को धन दो कौन कारक है? संप्रदान कारक। ठीक है, कर्म का चिन्ह क्या है? को होता है ना। चलिए अपादान का क्या होता है? से होता है। अपादान का क्या होता है? से होता है। तो बात कुछ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है तो बताइए। शुद्ध अशुद्ध वाला इस 3 क्वेश्चन आ गया। शुभ नक्षत्र आ गया है, यह आपको शुद्ध है। ठीक है, संतोष को क्षमा कर दो, संतोष को क्षमा कर दो। यहाँ पर क्षमा में देखिए छ लगा हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए क्षमा जो लगा हुआ है यहाँ पर वो छ वाला है, जबकि छ वाला नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अक्ष वाला। य र लब व तालम्ब श मूर्धन्य श दंत स ह और अक्ष वो होना चाहिए था। तो संतोष को यहाँ पर है क्षमा कर दो, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? छ है ना, वहाँ पर अक्ष होना चाहिए। संतोष को क्षमा कर दो वो होना चाहिए। ये हम लिख के ही बता देते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला होना चाहिए। ठीक है, क्षमा ऐसे होता है सूर्य। ठीक है, अगला है यमुना का पानी गंदा हो गया है, ये सही है। शाम को सब्जी लेने जाना है, ये भी सही है। जबकि संतोष को क्षमा कर दो ये आपको क्या है? अशुद्ध है, गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शब्दालंकार है? देखिए शब्दालंकार पूछ रहा है, मतलब शब्द का रिपीटेशन या वर्ण का रिपीटेशन। तो भेद है। अच्छा, भेद है ये। चलिए, शब्दालंकार के अंतर्गत क्या आते हैं तो अनुप्रास आते हैं। याद रखिएगा, इनमें कौन शब्दालंकार है तो अनुप्रास जो है वह शब्दालंकार है। ठीक है, इसमें और बताइए अनुप्रास में किसका रिपीटेशन होता है? वर्ड का नहीं भाई, वर्ण का, अक्षर का रिपीटेशन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर हम तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो निम्नलिखित में से कट कर दीजिएगा, है ना, कौन को भी कट कर दीजिएगा। बताइए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण जो होते हैं वो कौन से काव्य गुण होते हैं? प्रसाद। क्या होते हैं? प्रसाद होते हैं। तो बताइए आप लोग, प्रसाद का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? बताइए। चलिए आ गया, जो रहीम गति दीप की, अभी जस्ट चर्चा किए थे ना। कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होय, ये अभी जस्ट चर्चा किए थे। पहले इसके बारे में कुछ बात समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है जो रहीम गति दीप, दो पे लिख दिया है, गलत है, दीप होगा। ठीक है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय। कहते हैं कि जिस तरह से दीपक जो जलता है और उसके जहाँ पर दीपक जलता है वहाँ के अगल बगल में देखिएगा, ठीक उसके बगल में अंधेरा होता है। क्या रहता है? अंधेरा रहता है कि नहीं रहता है? उसके दूर जाकर के थोड़ा उजियारा रहता है। ठीक है, ठीक कहता है कि वही दीपक के समान अगर कोई घर में कोई कपूत बच्चा पैदा हो जाए तो उस घर में क्या रहता है? अंधेरा, लेकिन वही बाहर उजियारा रहता है। जिस तरह से दीपक में उसके ठीक नज़दीक में अंधेरा रहता है लेकिन बाहर उजाला मिलता है, तो फिर वो भी बाहर उजाला भी नहीं मिले तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन उस घर में अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगता है, क्योंकि वह कपूत के समान रहता है। किसके समान? कपूत के समान। वह कपूत का तुलना किससे किया गया है? रहीम जी जो दीप का तुलना किए हैं, दीप से किए हैं। कपूत का तुलना किससे किए हैं? दीप से। कहते हैं कि जिस तरह से दीपक जो जलता है, दीप जो जलता है और दीप के नजदीक में अंधेरा होता है, उसी तरह से उस घर में अंधेरा हो जाता है जिस घर में कपूत पैदा ले ले। बात समझ में आया? चलिए
फिर लिखा है बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। तो इस अलंकार को जरा आप लोग पकड़ेंगे। श्लेष अलंकार में आखिर बात क्या है? श्लेष अलंकार में है कि जब एक शब्द का अर्थ अन्य अर्थों से लिया जाए, जैसे कि यहाँ पर कपूत का अर्थ किससे लिया गया? दीप से। दीप से लिया गया, मतलब दीपक को जोड़ दिया है कि जिस तरह से दीपक ऐसे चलता है उसी तरह से कपूत। तो वही बात है कि जब शब्द का अर्थ कुछ और भी हो, एक के अलावा हो, तो वहाँ पर आपको श्लेष अलंकार होता है। तो इसलिए आप लोग इससे पकड़ लीजिएगा। जैसे कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस परिस्थिति में यहाँ पर ये कह रहा है कि रही मन पानी राखिए, मतलब यहाँ पर रहीम जी पानी का 3 अर्थ लिए हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर कहता है कि ये जो पानी के बारे में बताए हैं रहीम जी, वो 3 अर्थ बताए हैं। एक पानी का मतलब जल पीने वाला, एक पानी का मतलब होता है आपको जो है सो जिस तरह से मोती का पानी अगर हट जाए तो वो आप मोती का वैल्यू क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। और एक पानी का अर्थ जो होता है, और एक पानी का मतलब क्या होता है? तो प्रतिष्ठा होता है, इज्जत होता है। तो बताइए रहीम जी, यहाँ पर पानी का अर्थ कितने अर्थों से किया है? 3। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। आप समझ गए ना। तो जब एक ही शब्द का अनेक अर्थ लिया गया हो तो उस परिस्थिति में आपको श्लेष अलंकार होगा। जैसे कनक का मतलब है ना, सोना भी होता है और धतूरा भी होता है ना। जैसे एगो है आपको स्लोगन है, कनक कनक ते 100 गुना। तो कहने का मतलब इस तरह से कुछ है, हमको पूरा याद नहीं है। कनक कनक ते 100 गुना, तो मतलब ये धतूरा पर लिया गया। चलिए, कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय। इसमें जो है आपको कनक का अर्थ जो है वो 2 तरह से लिया गया है। एक कनक का मतलब आपको क्या होता है? सोना। और एक कनक का मतलब होता है धतूर। तो ये धतूर जो है आपको, ये जब आप खाते हैं तो उससे मादकता मतलब क्या होता है? नशा कितना लगता है? 100 गुना अधिक लगता है। ठीक है, तो वही बात है आपको, जब एक ही शब्द का अर्थ अनेक लिया गया हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। वहाँ पर हो जाएगा आपको श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोहन चाकू से सेब काट रहा है। अब बताइए तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? करण कारक। कैसे? सेब काट रहा है तो संबंध बन ही रहा है ना। मोहन चाकू से सेब काट रहा है, कहता है वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? करण है। ठीक है, तो 1-2 प्रश्न आप लोग बताएंगे। तो सबसे पहले मुहावरा मुझे बता दीजिए आप लोग। बताइए, आंसू पोंछना, दिलासा देना। अब बताएंगे आप लोग कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वजोर अर्थ होगा। वाच के कितने भेद हैं? 3। चलिए, अ कौन सा वर्ण है? आई कौन सा वर्ण है? दीर्घ स्वर। और ए स्वर। जलज में कौन सा समास? श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? श्लेष। व्यंजन, विभिन्न प्रकार का व्यंजन बना के खिलाएंगे ना। चलिए, अब बताइए, चौराहा कौन सा समास? चारू चंद्र की चंचला किरणें चल रही है, अनुप्रास कौन सा अलंकार है? क्योंकि इसमें श का रिपीटेशन बार-बार, यानी कि वर्ण का रिपीटेशन बार-बार होगा तो अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब एक प्रश्न और आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न है आपका, शब्द अलंकार है कौन सा? तो अनुप्रास जो है वो शब्द अलंकार का भेद है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।